गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर सिक्स स्टैंडर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज। टुडे वी रीड लेसन नंबर 19 ईयरली सिलेबस मैं पानी हूँ। इस पाठ का उद्देश्य है प्रस्तुत निबंध के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ल हैं। इस निबंध में उन्होंने बताया है कि पानी सभी जीवधारियों के जीवन का आवश्यक अंग है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हमारे क्रियाकलापों से पानी प्रदूषित हो गया है और उसका उपयोग खतरे से खाली नहीं। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमारियों से घिरे रहेंगे। यदि हम पृथ्वी पर अगर हम जितना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पानी को गंदा होने से बचाना होगा। तो अब हम लेट अस स्टार्ट नाउ पार्ट। मैं पानी हूँ। ये पानी अपने बारे में बता रहा है कि भारतीय मर्यादा और शास्त्रों के अनुसार सृष्टि संसार में सबसे पहले मैं ही आया। सबसे पहले संसार जब बना, सबसे पहले कौन धरती पर आया? पानी। सृष्टि में जीवन का सबसे बड़ा कारण मैं ही तो बना हूँ। इस धरती संसार में अगर कोई समस्या का कारण तो वो मैं ही हूँ। प्रत्येक धार्मिक कार्य में मेरा अचमन रूप से प्रयोग है। सभी धार्मिक कामों में मेरा प्रयोग पानी के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। मेरे अभाव में स्नान संभव नहीं। स्नान तो नहाना, यहाँ तक कि मेरे पानी के बिना हम नहाना भी मेरे लिए आसान नहीं है। खेती, बाग विस्तरण, नौका व्यातीत, यहाँ तक कि जन्म से लेकर शरीरांत तक सभी अवस्थाओं में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ तक कि मेरे अलावा पानी के बगैर खेती करना, जिन तीर्थ यात्रा, नौका विहार, किश्ती, जल पानी में चलने वाली नौकाएँ, यहाँ तक कि जन्म, हमारे शरीर पे जन्म से लेकर अंत तक पानी बहुत ही मेरी अवस्थाओं में मेरे से चलता आ रहा है, जरूरी है। वराह, मत्स्य, कश्यप, मोहिनी अवतारों में का मैं साक्षी रहा हूँ। यहाँ तक कि मछली, कछुआ, अप्सरा जो है सारे इस पानी का गवाह हैं। महाप्रलय मेरा वहाँ विकराल रूप है। महाप्रलय तक बाढ़ जब आती है तो मैं भयानक रूप ले लेता हूँ, लेकिन बिंदु से सिंधु यानी बूंद से लेकर सागर तक मेरी कितनी ही अवस्थाएं, कितनी ही दशाएं, हालातें, दशाएं हैं। तरल तक लिक्विड और संघ होता है सॉलिड। तरल से लेकर ठोस रूप में मेरा अस्तित्व होता है मौजूदगी। अनंत काल से मेरा शुरू, तरल से लेकर सॉलिड रूप में मेरा इसका काल चलता आ ही रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो, हिमालय और मानसरोवर मेरा ही स्वरूप है। कहते हिमालय जो है और मानसरोवर जो है सागर, वो मेरा ही अंग है। महासागर मेरी ही क्रीड़ा का है। महासागर मेरा ही एक खेल है, मेरी खेल क्रीड़ा है। जीव मात्र के लिए परम उपयोगी, सभी जीवों के लिए उपयोगी होने के कारण मुझे जीवन भी कहा जाता है। काल की गति बड़ी विचित्र है। काल तो समय की गति बहुत अजीब है। मैंने कभी बड़े बड़े सम्राटों के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जब राज तिलक होता था तो मेरी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। पौराणिक आख्यानों को मैं कैसे, पौराणिक जो हमारे हुए हैं, पुराण संबंधी कई हमारे ग्रंथ हुए हैं, उन्हें मैं कैसे भुला सकता हूँ। मेरा अतीत अत्यंत गौरव, मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, गौरवशाली। तीर्थोदक के रूप में मैं सदा और स्वतः शुद्ध माना गया। कहते हैं तीर्थों का जल कि हमेशा मैं अमृत के रूप में पूजा गया हूँ, माना गया हूँ। आज मुझे अपने अस्तित्व की चिंता स्तरीय, आज मुझे अपनी मौजूदगी की चिंता स्तरीय परेशानी हो रही है। इन तथा कथित विज्ञान के उपकरणों ने मेरा जीवन दुभर कर दिया है। जो विज्ञान तरह तरह के औजारों का प्रयोग किया है, जिससे मेरा जीवन जीना दुभर हो गया, कठिन हो गया है। भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने लगी है। यहाँ से संस्कृति खत्म होती जा रही है। मेरा दुरुपयोग और दोहन दोनों ही चरम है। मेरा दुरुपयोग इतना ज़्यादा चरम सीमा पे आ चुका है। अब मेरी व्यथा को मन लगाकर, मुझे पता आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की इच्छा है, मुझे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, दिल कर रहा है।
कूप, बावड़ी, सरोवर, पोखर अब कहाँ दिखाई दे। पहले पानी, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब पहले दिखाई देते थे, अब तो कहीं में दिखाई भी नहीं देते। ये सब क्या है, नदियाँ दूषित, सब कुछ दूषित हो, पानी गंदा हो गया, नदियाँ गंदी हो गई हैं। यह प्रदूषण सागर तक चला गया और यह तक कि पानी, गंदा पानी समुद्रों में भी मिल गया है। मुझे आज के सभ्य कहलाने वाले मनुष्य से उन सबसे शिकायत है। कहते जो अपने आप को कहते हैं मैं शिष्ट इंसान हूँ, मुझे सबसे बड़ी यही एक ही शिकायत है, फ्लश शौचालयों में प्राय पेयजल का ही बहाया जाता है। फ्लशों में क्या करते हैं, पीने वाले पानी को बहा दिया जाता है, गिराया जाता है, अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है। इसे एक बार विवशता समझकर संतोष किया जाए। अगर हम एक बार मजबूरी कहें तो हम धैर्य मान सकते हैं, लेकिन मैं अनिवार्य या अनावश्यक व्यय के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं जरूरी और कहते हैं मैं फालतू पानी के विरुद्ध नहीं हूँ, पर अपव्यय तो कष्ट ज़्यादा बार लगातार उसकी फिजूल खर्ची से दुख देती ही है। आप लोगों के घरों में, जो आप हमारे घरों में काम करती हैं, झाड़ पोंछ बर्तन वगैरह जो साफ करती हैं, वो क्या करती हैं, हाथ पानी को तो वो बर्तन शुरू करती ही है कि सारी पानी की टूटी खुली छोड़ देती है। जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें टोकने में ज़रा भी टोकने में रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि उन्हें डर रहता है यदि टोका तो काम छोड़कर चली ठेंगा दिखाकर चली जाएंगी। घर के बच्चे बूढ़े या बच्चे बड़े और बूढ़े भी इवन की यहाँ तक कि वाशे में कुल्ला करने के लिए जाते हैं तो वो बराबर टूटी, जितनी देर खड़े रहेंगे उतनी देर टूटी चलती रहती है। तो उन्हें कौन समझाए कि किसी पात्र बर्तन में पानी भरकर कुल्ला करके भी मुँह धोने या पानी की फजूल खर्ची को रोका जा सकता है। धन्यवाद।